क्योंकि बहुत लंबे समय तो संत महाराज अतर सिंह जी के तप स्थान मस्तूआणा साहब विखे बनने वाले मैडिकल कॉलेज के संबंध दे विच जिहड़ा मुद्दा चलिया आ रहा है, इस मुद्दे के संबंध दे विच बहुत सारिया पहलां भी अपडेट्स हुई, पहलां बहुत सारा लंबा समा इस ते विचारां ते नाल धरने प्रदर्शन भी चल रहे हैं। असी सब तो पहलां मैं इत्थे गल करनी चाहुंदा कि श्रोमणी अकाली दल ते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कोई भी दोनों चों ये नहीं चाहता कि यह कॉलेज जिहड़ा ना बने। हर बंदा ये चाहता कि कॉलेज बने इस जगह ते इत्थे ही संत महाराज अतर सिंह जी महाराज की धरती ते एक मस्तूआणा साहब विखे कॉलेज बनना चाहिए। असीं पहलां भी कहते रहे हाँ ते अज भी कहने हाँ। ते इस कॉलेज के की मसले ने किवें 1963-64 च ये नोटिफिकेशन होया, संत महाराज तेजा सिंह जी वालों भी ये ते सहमति प्रगटा के फिर सरकार ने नोटिफिकेशन करके इहनूं सिख गुरुद्वारा घोषित करके उस तो बाद श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के हवाले ये रख रखाव दिता गया। उस तो बाद केस होए, केसां दे विच स्टे हुई। पिछले 40-50 सालों तो यह मसला जिहड़ा है कोर्ट के अधीन हैगा, परंतु पिछले समय दे विच भगवंत मान साहब ने इत्थे इहदा नींह पत्थर रखिया। चलो कोई गल नहीं, उन्हां दा जिवें भी उन्हां दे मन सी। तो उस तो बाद श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं कहा गया कि ज़मीन जिहड़ी है उन्हां वल्लों दित्ती जावे। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जिहड़ी है ਉਹ एक संविधान के तहत काम करने वाली संस्था है। वो संविधान के तहत काम करती है। उहदे कानून ने वो गौरमेंट ऑफ इंडिया वालों ते साडे पुराने जिहड़ियां सरकारां वालों या जिहड़ियां सिख संविधान है या सिख मर्यादा के तहत संविधान बने ने उहदे तहत जिहड़े ने उहदे कानून लागू हुंदे ने। ते वो जिहड़ी ज़मीन दा जिथे वो नोटिफिकेशन होकर उहदे ना हुई हुई है तो वो जिहड़ी ज़मीन है उहदे विच वो कानूनां तहत ही काम कर सकदी सी। ते अज जिहड़ी पिछले दिनी मते पाए गए, मैं इत्थे थोड़ा जिहा दिखाउणा चाहुंदा तुहाडे जरिए कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों आह तकरीबन 2 तो 3 मते जिहड़े पाए गए, वख-वख मते ने, वख-वख जिहड़े इन्हां वालों यह कहा गया कि यह ज़मीन श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी देण नूं तैयार है। परंतु उहदे लई मुख मंत्री पंजाब जिहड़े ने वो एक चिट्ठी पत्र साडे नाल करन। ते पिछले दिनी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान साहब वालों ये मुख मंत्री साहब नूं चिट्ठी लिखी गई सकत्तर के थ्रू, जिहदे च 20 जुलाई नूं यह जिहड़ी है यह चिट्ठी लिखी गई सी। ते अज तक उहदा कोई हाँ या ना दोनों दे विच कोई भी उत्तर नहीं आया। असी मुख मंत्री साहब नूं यह कहा सी कि इन्हां दोनों दे विचों कुछ तां सानूं जवाब दो, हाँ कहो या ना कहो। हुण मैं मसला अगे उत्थे जदों असीं यही मुद्दा उत्थे जथेबंदियां कोले रखिया तो जथेबंदियां कहंदियां कि नहीं जी यह जिहड़ी है असी ये काम मुख मंत्री साहब नूं नहीं कह सकते। तो मैं इत्थे गल करनी चाहुंदा पहला तो यह है कि संगत भी ये चाहुंदी है कि यह कॉलेज बने, असी भी ये चाहुंदे कि कॉलेज बने। मसला देखो मैं संगत नूं ये कहना चाहुंदा मसला मैडिकल कॉलेज का है, मसला जमीन का नहीं है। ये गल सानूं जाननी पऊगी, सानूं मैडिकल कॉलेज बनाउणा है कि सानूं जमीन चाहीदी है। इहदे लई जिहड़ी कुछ बंदे ने इहदे च मैं इत्थे इहदे बारे खुलासा अज तां नहीं मैं कहूँगा क्योंकि असी हले सार्थक गल दे विच आं, असी चाहुंदे हां कि कॉलेज बने। परंतु चंद क बंदे हैगे ने जिहड़े ये सारे सिस्टम दे विच इस चीज़ नूं सिरे नहीं लगन देना चाहुंदे, जिथे वो चाहे उन्हां दी सियासत है, चाहे वो अपने आप नूं वड्डा दिखाउणा चाहुंदे ने, चाहे वो पैसे के तौर पर कुछ ना कुछ उन्हां दे मुद्दे ने, चाहे कोई होर मुद्दे ने। तो मैं हले लंबा नहीं जाऊँगा, ये अगले भविख दे विच जे कोई गल नहीं किते अपनी सिरे चढ़दी तां ये चीज़ां भी सामने आउणगीਆਂ कि जिहड़े किहड़े बंदियां ने इहदे विच गड़बड़ कीती ते किहड़े बंदे इस मसले नूं लमकाउणा चाहुंदे ने। इहदे बारे चर्चा जरूर करांगे। परंतु अज मैं एक होर तुहानूं जिथे यह चिट्ठी लिखी है जिहड़ी प्रधान श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी साहब वालों ते नाल ही मैं अज एक होर इन्हां नूं जिहड़ा इस मसले ते जथेबंदियां नूं ते बेनती करूँगा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ते नाल सरकार नूं कि सरकार जिहड़ी है वो इस मुद्दे का हल कर सकती है, उहदे हत्थ वस है। इस मुद्दे का हल जिहड़ा है वो जिहड़ा ट्रस्ट है जिन्हों बाबा दर्शन जी वाला जिहड़ा ट्रस्ट बनाया होया है जिहड़ा पिछले 8 साल पहलां बनिया वो भी इस मुद्दे नूं हल कर सकता है ते नाल ही जथेबंदियां भी कर सकदियां ने। इहदे लई एक बहुत प्रपोजल की है, प्रपोजल ये है कि सरकार इस जमीन नूं अक्वायर करे। मैं फिर ये गल बहुत वड्डी है कि सरकार जिहड़ी है ये जमीन नूं अक्वायर कर सकती है बशर्ते को रजिस्ट्री नूं रद्द करके, क्योंकि मसला इस गल ते पेच फसिया होया है कि जिहड़ी वो रजिस्ट्री है वो जिहड़ी किसी ट्रस्ट वालों कराई गई है उन्होंने नल एंड वाइड किया जाए। तो ये मैनूं लगता है कि किसी को इस गल 'च तकलीफ नहीं होनी चाहिए
क्योंकि जे रजिस्ट्री मसला तो यही है कि जमीन जी है जो तक वह कोर्ट का फैसला नहीं होंदा किसी के हक च होवे, चाहे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के हक च है, चाहे किसी होर के हक च होवे, असीं उस गल ते वो कोर्ट ते छड्डिया मामला जिहड़ा है वो जुडिशरी के हक च है। पर असीं अज मैं बेनती करदा कि सरकार, ट्रस्ट, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी या जिहड़े जथेबंदियां ते उस तों बाद श्रोमणी अकाली दल, असीं कहने कि चाहे एक कमेटी बनाई जाए इन्हां दी 2-2 बंदियां दी, वो इस गल ते बैठ के विचार करन जिथे इस मसले के हल लई जे यह सरकार जिहड़ी है चाहे किसी कीमत देनी ना लैनी, पैसे लैने ना लैने, ये उन्हां तरह का मसला है जिन्हां दी जमीन है। अज जमीन जिहड़ी है गुरुद्वारा अंगीठा साहब के नाम ते, सानू इस गल च बहुत असीं कह सकते हैं कि तह दिलों असीं ये गल दे हमेशा असीं इस गल दे हम ही रहा कि जमीन अंगीठा साहब के नाम ही रहनी चाहिए है। पर सानू ये जमीन जिहड़ी है कोई ट्रस्ट या कोई होर बंदा नहीं चाहिए, जमीन अंगीठा साहब की अंगीठा साहब के नाम चले। तो अंगीठा साहब की जिहड़ी रख रखा है, अंगीठा साहब जिहड़ा है सिख गुरुद्वारा घोषित हो चुके हैं 1964 के विच, आर्टिकल 1925 के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, हाई कोर्ट का, जुडिशरी कमिशन के सारिਆਂ ਦੇ नोटिफिकेशन होए ने जिन्हां ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਇੱਥੇ भी मेरे ਕੋਲੇ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ दिखा सकदा कि आह चीज़ां ने जिन्हां दे विच बकायदा यह लिखिया होया है कि लाभ सिंह होरां ने जां ब्रिगेडियर साहब ने जिन्हां ने केस कीते बकायदा डेटा पा के ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ लिखिया होया है कि ਇੰਨੀ डेट ਨੂੰ ਇਹ केस ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ मैं ਇੱਥੇ कहना ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ अंगीठा साहब ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ फैसला कोर्ट ਦਾ ਆਊਗਾ कि अंगीठा साहब की जमीन का कित्थे, हालांकि वो श्रोमणी कमेटी के नाम हो चुकी है, फिर भी जिथे ट्रस्ट ने स्टे ली है जी अकाल कौंसल है, असी ये भी बेनती करांगे कि वो भी सारी जमीन तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सिखां दी संस्था है, सिखां लई काम करदी है, पंजाब की संस्था। उन्हां लई एक चीज़ है कि जिहड़ा कौंसल है वो भी आपकी स्टे नूं वापस लवे, वो भी इस मसले ते आवे कि सारी जमीन छड्ड के श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ये मैडिकल कॉलेज बनाउण दे लई काम करे। हुण मैं इत्थे एक गल करनी चाहुंदा कि जिहड़े मुद्दिआं दे उत्ते अज असीं ये गल कीती है, मैं फिर तुहाडे जरिए एक सरकार नूं जथेबंदियां नूं अपील करदा कि इस जमीन दी रजिस्ट्री जिहड़ी है उहनूं जे नल एंड वाइड करके उहनूं अक्वायर कीता जांदा है तां इस मसले दा हल मैनूं उम्मीद है कि हो सकदा है। ते उत्थे बाकी जिहड़ा पिछले दिनी मैं चैनलों के जरिए बहुत जगह ये गल मैनूं सुणन नूं मिली कि बहुत सारे लोग कहंदे ने कि जी ये जिहड़ा है मसला जिहड़ा है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ मैं एक बार गया भी उदों बाद दोबारा नहीं आए। मैं अज तुहाडे जरिए गल कहनी चाहुंदा कि मैनूं जिथे सानूं साडी जथेबंदी नूं साडे जिले की जथेबंदी नूं जदों तुसीं बुलाओगे, जिथे बुलाओगे, जिवें मीटिंग च बुलाओगे कि सार्थक तरीके नाल जिथे कहोगे असीं तुहाडे लई हाज़र हां, तुहाडे नाल हाज़र हां ते तुहाडे लई हाज़र हां। ते दूजी गल मैं इत्थे कुछ चीज़ां होर भी तुहाडे नाल शेयर करनियां चाहुंदा कि नाल ही जिहड़ा जिमें कि इत्थे मैं मुख मंत्री साहब ने गल होर कहनी चाहुंदा कि 16 कॉलेजां दी अनाउंसमेंट हुई सी पंजाब दे विच। मैं तुहाडे जरिए मुख मंत्री साहब तो गल पुछनी चाहुंदा कि 16 कॉलेजेस दे विचों 15 कॉलेजां दा इत्थे तां जमीन दा मसला है ना, वो तुहाडे जरिए ये जरूर दस्सण कि बाकी 15 कॉलेजां दा की बनिया, उन्हां दा स्टेटस कित्थे है, उन्हां दी बिल्डिंग कित्थे तक पहुंची है। यह मैं तुहाडे प्रैस के जरिए मुख मंत्री साहब नूं जरूर सवाल करियो ताकि असीं पंजाब दे लोग जान सकण कि जिहड़ा बाकी 15 कॉलेज ने उहदी जिहड़ी बिल्डिंग है या उहदियां कंधां या उहदे कॉलेज कदों तक चल गए। हुण इत्थे एक होर जिहड़ी उत्थे प्रचारिया जा रहा साडे बंदियां उत्थे जिहड़ी धरने दे विच कि एक समझौता होया सी। आ समझौता है जिहदे च किसान जथेबंदियां, जिहदे च साडे जिले दे लीडर, जिहदे च SGPC के लीडर साडे लौंगोवाल साहब ते होर इकट्ठे होए। इहदे च कहा गया कि उन्होंने लिख के दिता कि असीं जमीन देवांगे, जमीन श्रोमणी कमेटी देगी। पर मैं इत्थे दिखाउणा चाहुंदा इहदे विच लिखी है एक लाइन, एक तां कि 2023-24 के इस सैशन तो क्लासां शुरू करनगे BEd कॉलेज की बिल्डिंग है, ये गल लिखी गई सी उत्थे, पर हले तक वो शुरू नहीं होया, नहीं क्लासां शुरू होईयां। दूजी गल सारियां धिरां ने कहा कि नींह पत्थर जिथे रखिया जमीन 25 एकड़ उही देण दी बनदी है, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर उस तो बाद ये लिखा कि तजवीज़ 25 एकड़ जमीन नूं मौजूदा चल रहे केसां चों बाहर कड्ढण लई सांझे तौर पर बयान देण जां कोई कानूनी कार्रवाई करन लई कोशिश करन लई पाबंद होणगीਆਂ ते कोई भी कानूनी अड़चन आउंदी है तां ਉਹ आपसी सहमति नाल दूर कीती जावेगी।
ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਬੋਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਨਾ। ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜੇ ਸਟੇ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਇਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਥੇ ਸਟੇ ਦੇ ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ? ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ, ਦੋ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਕੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਲਜ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਖੀਰ 'ਚ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ ਤਕਰੀਬਨ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਦੀ ਅਰਜਨ ਨੇ ਮੱਛੀ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਮਾਰਨਾ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਕਸਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣੇ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਦੇਖੋ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿੱਖੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਹ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੰਨ ਲਿਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਮਾੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਮਾੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਮਾੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ, ਜੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਨਾਂ ਤਾਂ ਵੀਰੋ ਜਿਹਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਟਰਸਟ, ਨਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਟਰਸਟ ਦੇ ਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਬੋਲਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਪਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਸ, ਇੱਕ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਗੋਲਡੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਧਰਨਾ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਡੀਪਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਮਸਲਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ, ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁਣ, ਤੇ ਜੇ ਬਾਬਾ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ ਚਾਹੁਣ, ਤੇ ਜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚਾਹੁਣ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਸ ਧਿਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਧਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਟਰਸਟ ਹੈ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਦੋ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲਮਕਾ ਕੇ ਅੱਗੇ 2024 ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ 15 ਕਾਲਜ ਬਣ ਗਏ ਤੇ 16ਵੇਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਾ।